आज हम विखंडन के प्रकार है उसके बारे में चर्चा करते हैं। फ्यूज़न या विखंडन जैसा हम बता चुके हैं कि एक सेल के द्वारा दो सेल्स का निर्माण होना माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, उसे हम विखंडन या फ्यूज़न कहते हैं। इसमें विभाजन के तल के आधार पर इसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले है सरल या अनियमित विखंडन, जिसको हम सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फ्यूज़न कहते हैं। इस विधि में कोशिका का विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है अमीबा के बारे में। अमीबा में अनियमित आकृति होती है अमीबा की, और चूंकि ये प्रोकैरियोट्स है और इसमें केंद्रक उपस्थित होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स की जो फीचर्स होते हैं उसमें हमने देखा है कि यूकैरियोटिक होता है। तो इसका जो केंद्रक है वो पहले विभाजित होगा और विभाजित होकर दो केंद्रक का निर्माण करेगा। जैसा ही दो केंद्रक का निर्माण हो रहा, उसी के साथ साथ में साइटोप्लाज्म का भी विभाजन होना चालू हो जाता है और लास्ट स्टेज में एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है। ये इस प्लेन से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, बताया हुआ है। ये इस प्लेन से भी हो सकता है, ये इस प्लेन से भी हो सकता है, अलग अलग तलों से ये विभाजित हो सकता है। इसलिए इसे बोला जाता है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। ऐसा विभाजन जिसमें जो सेल है वो किसी भी तल से विभाजित होकर दो ऑफस्प्रिंग का निर्माण करे, इसको बोला जाता है इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन या सिंपल बाइनरी फ्यूजन इसको बोला जाता है। इसका एग्जांपल हमने लिख ही लिया है आपका अमीबा। अमीबा के अंदर सिंपल बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है। दूसरा आता है आपका लंबवत द्विखंडन या लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। इसमें विभाजन का तल निश्चित होता है, जंतु के शरीर के लंबवत इसमें विभाजन पाया जाता है। जंतु शरीर के लंबवत इसमें विभाजन देखने को मिलता है। इस विभाजन में विभाजन का अक्ष लंबवत अक्ष से गुजरता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर यूग्लिना लिया है। यूग्लिना में सबसे पहले इसका केंद्रक डिवाइडेशन होगा, प्रारंभ हो जाता है। एक केंद्रक से दो केंद्रक, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने डुप्लीकेट होना चालू हो जाएंगे, वो अपनी प्रतिलिपि बनाना चालू कर देते हैं। उसके बाद इसके लंबवत अक्ष के इस अक्ष के तहत इसमें डिवीज़न चालू हो जाता है। तो इसमें सेल का डिवीज़न भी चालू हो जाएगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न भी चालू हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में, इसमें केंद्रक विभाजित होना चालू कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसका जो कोशिका या सेल मेम्ब्रेन है वो भी डिवाइड होना चालू होगी, फरो बनना चालू हो गई, खाज बनना चालू हो गई है। इस प्रकार से हम देखें तो इस स्थिति में जो यूग्लिना है वो दो केंद्रक अलग अलग हो चुके हैं, और जो फरो है, जो बीच में जो लॉन्गिट्यूडिनल फरो बनी हुई है वो भी गहरी होती चली गई है। और लास्ट स्टेज में हमने देखा है कि दो अलग अलग यूग्लिना का निर्माण हो चुका है, और जिसमें प्रत्येक में अलग अलग न्यूक्लियस है। इस प्रकार का जो डिवीज़न कहलाता है वो लॉन्गिट्यूडिनल या बाइनरी फ्यूजन कहलाता है, जिसमें जो विभाजन का तल होता है वो सेल के या हम बोले जंतु जीव के बॉडी के लॉन्गिट्यूडिनल होता है, उसके मुख्य अक्ष के लॉन्गिट्यूडिनल होता है।